नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक का कार्ड रीडिंग है कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी या नहीं होगी। तो ये वो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 पे है 4 ऑफ डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 पे है 5 ऑफ हार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 पे है 3 ऑफ डायमंड्स। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। आप इन तीनों ऑप्शन पे मेडिटेशन कीजिए या फिर जो भी ऑप्शन आपको इस टाइम पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, आप उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, यानी कि 4 ऑफ डायमंड को चूज़ किया है, कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी या नहीं होगी। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है ब्लॉसम, यानी कि आप जिनसे शादी करना चाहते हैं उसे आपको मैनिफेस्ट करना होगा। यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम तभी होगा जब आप इसके अंदर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तभी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यानी कि आपको विश्वास रखना होगा। आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं, जिनसे अभी शादी करना चाहते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, सेपरेशन फेज़ हैं, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो ये आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहा है, और इस चैलेंजिंग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं आपकी इनसे कभी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो आपको फेथ रखना होगा, इसके ऊपर विश्वास रखना होगा। जैसे कि मैंने कहा था, लेट गो ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। सो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। ये पर्सन पहले से किसी कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। हो सकता है इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है कि ये, तो कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली है, कि आप दोनों की फैमिली नहीं मान रही है, कल्चर डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, एज गैप है। तो यहाँ पे अदर्स का इंटरफेरेंस है, एक कार्मिक सिचुएशन है। तो आपको इनसे शादी करने के लिए वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, कि जब तक इनकी कार्मिक सिचुएशन एंड नहीं होती तब तक आपकी इस पर्सन से शादी नहीं होगी। दोनों में सेम कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी डिवोर्स केस से निकल रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर इनका डिवोर्स होने वाला है। कार्मिक सिचुएशन है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है। सो या तो आप भी, या तो हो सकता है कि आप भी मैरिड हैं और ये पर्सन भी मैरिड है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, आप सिंगल हैं, या फिर आप मैरिड हैं और ये पर्सन सिंगल है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पास आएंगे ईयर फ्रॉम नाउ। सो आपकी इस पर्सन से शादी होने में ईयर्स लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर हैं, कुछ लोगों के लिए 1, 2 या 3 ईयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लीगल इश्यूज़ है कि जब तक ये कार्मिक सिचुएशन एंड नहीं होती तब तक आपकी इनसे शादी नहीं होगी। तो सन यानी कि बिग येस कार्ड है, तो आपकी इस पर्सन से 100% शादी होगी, बस आपको वेट करने की ज़रूरत है। नंबर 31 कार्ड है, तो यहाँ पर आपको अपने अंदर की हीलिंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, या फिर ये पर्सन किसी धोखे से गुज़र रहे हैं। तो आपके अंदर जितना भी पेन है, जितना भी घाव है आपके दिल के अंदर, उन सबको हील कीजिए और इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कीजिए। तो जिन्होंने ये पायल चुनी है उनके लिए है बिग येस। आपको पेशेंस रखना होगा, ईयर्स का टाइम लगेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन के ओवर होने में वेट कीजिए। विद इन अ ईयर या 1 और 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होती है आपकी इस पर्सन से शादी हो जाएगी। सो येस है आपके लिए। सो ये उनके लिए था जिन्होंने ये वाले ऑप्शन चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, यानी कि 5 ऑफ हार्ट्स को चुना है, कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी या नहीं होगी। सबसे पहला कार्ड है क्राउन चक्र अवेकनिंग। सो यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में हायर गाइडेंस है, डिवाइन सोर्सेज हैं।
आपके और या आपके पर्सन का क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, यानी कि उसको इतने ज़्यादा बुद्धि मिलेगी। हो सकता है कि उनके पास पहले बुद्धि ना हो, मतलब कि हाई मेंटल कॉन्शियसनेस ना हो, उन्हें सही गलत में डिफरेंस नहीं समझ में आता हो, उन्हें दोस्त और दुश्मन में डिफरेंस नहीं समझ में आता हो, वो अपने फैमिली के ब्लाइंड अटैचमेंट में चल रहे हों, या फिर किसी तरीके से उनका मतलब एक माइंड काम नहीं कर रहा हो। लेकिन उनका माइंड काम करेगा, एक हायर अवेकनिंग होगी उसमें। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो आप जिन सवालों के जवाब चाहते हैं, इन फ्यूचर आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। अट्रैक्शन कार्ड, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, इस पर्सन के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये तो आप या ये आपके सोलमेट है या फिर कोई ट्विन फ्लेम है, तो आप दोनों के बीच में एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो ये पर्सन के अंदर अवेकनिंग होगी, अचानक से उन्हें एनलाइटमेंट मिलेगी, या उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, या उनका माइंड काम करने लगेगा और वो आपके पास आएंगे। सो ये कनेक्शन अवेकनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बोला, नंबर 32 कार्ड आया है और फुल मून इन जेमिनाई। सो यहाँ पर भी फुल मून है, यहाँ पर भी फुल मून है और जेमिनाई। सो यहाँ पर आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि आप दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। करंट एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, स्पेशली 2 थॉट्स चल रहे हैं, और वो दोनों थॉट्स आपस में जगल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। द पीसफुल रिसोल्यूशन, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सल्यूशन निकलेगा। जो भी सिचुएशंस हैं वो एंड होंगी, सल्यूशन निकलेगा। द आंसर यू आर नीड इज़ कमिंग। सो नेक्स्ट कार्ड है मैसेज कार्ड। सो आप जिन सवालों का जवाब चाहते हैं, आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर इतने सारे सवाल हैं इस टाइम पे, और इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। ये पर्सन खुद आगे होके आपको मैसेज करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रीसोल्यूशन होगा। यानी कि इन फ्यूचर आप दोनों साथ में होंगे और आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रीसोल्यूशन होगा आप दोनों का। सो मैरिज कार्ड, सो यस, आप दोनों की मैरिज होगी। इस जिन्होंने ये पाइन चुना है, आपकी आपके पर्सन के साथ मैरिज होगी, और ये मैरिज काफ़ी जल्दी होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द इस पर्सन का मैसेज आने वाला है आपके पास, और वो आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। क्लियर कम्युनिकेशन होगा। तो जिन्होंने ये पायल चुना है उनके लिए येस है कि आपकी आपके पर्सन से शादी होगी। सो ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, यानी कि 3 ऑफ डायमंड्स को चुना है, कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी। पहला जो कार्ड है वो है टीच का कार्ड है। हो सकता है यहाँ पर आप टीचर हैं, या फिर आपके पर्सन टीचर हैं, या फिर ये रिलेशनशिप आपको एक टीचिंग एक्सपीरियंस दे रही है। यानी कि आप एक ऐसे रिश्ते के अंदर हैं जहाँ पर आपको एक लेसन्स मिल रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपको लेसन्स मिल रहे हैं। ये लेसन्स कार्मिक भी है, ये लेसन स्पिरिचुअल भी हैं। सो इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो आपने पहले नहीं सीखा होगा। आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। स्टे पॉजिटिव। आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया वो है फ्रेगमेंटेशन का कार्ड आया है। यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन है, आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं। इस टाइम पे जो एनर्जी है वो है एनर्जी ऑफ रिपल्शन, यानी कि एक दूसरे से अलग हैं, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर।
आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, और इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क, बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क, तभी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऐसे चेंजेस आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस आए हैं आप दोनों के बीच में जिसको आपको एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे। देयर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। सो आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर। समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, अ टाइम फॉर हीलिंग। सो जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क की ज़रूरत है, आपको एक दिन में 1 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन या साधना करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हील। अगर आप इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क कर पाएँ और उसमें आप सक्सीड कर पाए, क्योंकि व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, अगर आपने कर्म किए हैं तो ही आपको फल मिलेगा, तभी आपको इस पर्सन में चेंज देखने को मिलेगा। द वेल्थी मैन। सो ये जो पर्सन है इस टाइम पे करंटली अपने फाइनेंसेस और करियर के अंदर फोकस में है, और वो इस टाइम पे आपके साथ शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनका जो फोकस है वो अपने करियर की तरफ ज़्यादा है। प्लस वो पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है आपके और आपके पर्सन में, और ये रिलेशनशिप बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस से गुजरी है। तो आपकी इस पर्सन से शादी होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये मे बी में आता है कि मे बी आपकी शादी हो और मे बी आपकी शादी ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क करना है। अगर आप ये बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क, यानी कि एक दिन में आप 3 घंटे या 4 घंटे मेडिटेशन या साधना कर लेते हैं और अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आपकी शादी इस पर्सन से होगी, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। सो आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।